मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे तो यौन उत्पीड़न केस में सजा काट रहे आसाराम को बड़ी राहत मिली है। आसाराम को हाईकोर्ट से 7 दिन की पैरोल मिली है। जोधपुर की सेंट्रल जेल में दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम, जिसे 7 दिन की पैरोल मिली है। अब पैरोल किस वजह से और क्या कहा गया था याचिका में पैरोल के लिए, ये अब तक साफ नहीं, लेकिन 7 दिन की पैरोल मिली है। हमारे साथ जोधपुर से सहयोगी शिव प्रकाश जुड़े हैं। शिव प्रकाश, इससे पहले अप्रैल माह में जब आयुर्वेद इलाज करवाने के लिए आसाराम को कुछ दिनों के लिए 7 से 10 दिनों की अनुमति मिली थी निजी केंद्र के लिए, लेकिन अब पैरोल की बात, पैरोल किस वजह से और क्या कुछ सुनवाई के दौरान रहा? बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आसाराम की तबीयत को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि उन्हें पैरोल दी जाए ताकि वह दूसरे राज्य में जाकर के उपचार करा सके। पूर्व में भी आयुर्वेद उपचार के लिए उनकी ओर से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन उनकी ओर से जब अनुमति दी गई थी तो खर्च को लेकर के यह मामला सामने आया था, जिसके बाद उन्होंने जोधपुर में ही उपचार करवाया था। अब एक बार फिर आसाराम को जो है उपचार करवाने की अनुमति जो है पैरोल मिली है। अंतरिम पैरोल फिलहाल जब तक जानकारी मिली 7 दिन की पैरोल दी गई है, जिसमें पुलिस कस्टडी में आसाराम को उपचार के लिए महाराष्ट्र ले जाया जाएगा और महाराष्ट्र के माधवबाग में जो अस्पताल है वहाँ आसाराम के उपचार की होगी। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ में यह उन्हें पैरोल मिलने की जानकारी सामने आई है। जी शिव प्रकाश, इससे पहले भी देखिएगा कुछ महीने पूर्व जब महाराष्ट्र में इलाज करवाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में इनकार कर दिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद एक बार फिर अब पैरोल की बात सामने आ रही है, क्योंकि हाई कोर्ट का रुख करने के लिए कहा गया था। शिव प्रकाश, उस दौरान भी जी निश्चित रूप से आसाराम उपचार के लिए पूर्व में भी कई बार पैरोल लगाई गई थी, लेकिन हर बार कहीं न कहीं पैरोल को लेकर के यह आता था कि आसाराम के साथ कौन रहेगा, उसका खर्च कौन उठाएगा। इसको लेकर के पूर्व में जब ये आसाराम की ओर से लगाई गई थी उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। जोधपुर में उपचार करवाने की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद आसाराम ने उपचार भी शुरू करवाया था। लेकिन अब आसाराम को जो है पैरोल मिली है, उसके आधार पर अब वह महाराष्ट्र में अपना उपचार करवा सकेंगे। अब शिव प्रकाश, क्या इस दौरान कोई विशेष निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि इससे पहले जब मिली थी अनुमति तो फिर केंद्र की बात की गई थी, जोधपुर में रहने की बात की गई थी, लेकिन अब महाराष्ट्र की बात आई है, तो क्या विशेष निर्देश भी पैरोल के दौरान बरतने के लिए कहा गया है आसाराम को? जी फिलहाल क्योंकि कुछ देर पहले ही यह आदेश हुआ है, विस्तृत आदेश जब आएगा उसमें किन शर्तों के आधार पर दी गई, लेकिन निश्चित रूप से पैरोल में जो शर्त होती है कि वह जो कानून की पालना है वो करेंगे, पुलिस कस्टडी में रहेंगे, जो लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं तो वही मिल पाएंगे जिनको पुलिस अनुमति देगी। तो जो पूरी गाइडलाइन है वह जो विस्तृत ऑर्डर आएगा उसमें मिल पाएगी। लेकिन निश्चित रूप से कहीं के आसाराम के लिए अब थोड़ी राहत की बात है कि 7 दिन उन्हें उपचार के लिए यह पैरोल दी गई है। जी शिव प्रकाश, अगर इस पूरे ही केस की टाइमलाइन को भी समझे, कब कब आयुर्वेद इलाज कराने के लिए आसाराम की ओर से पैरोल की मांग की गई है उनके वकीलों के द्वारा? निश्चित रूप से पिछले अगर 3 से 4 सालों की बात करें तो आसाराम के स्वास्थ्य में जिस तरह से लगातार गिरावट आई थी, उनके हार्ट को लेकर के भी बात सामने आई थी कि उनकी हार्ट की कहीं न कहीं ब्लॉकेज है। इसको लेकर के जब आयुर्वेदिक उपचार करवाने के लिए आसाराम की ओर से कहा गया था और एलोपैथिक उपचार करवाने से मना कर दिया गया था। एम्स में उनके हार्ट की सर्जरी के बाद के लिए किए गए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। आयुर्वेद उपचार को लेकर के पूर्व में भी हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन हर बार जो पैरोल की याचिका है उसको किन्हीं कारणों से खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब जिस तरह से, क्योंकि 2 दिन पहले ही हमने देखा था कि आसाराम को एक बार फिर एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, क्योंकि उम्र के लिहाज से उनकी स्थिति में लगातार गिरावट आ रही है, तो अब उसको देखते हुए मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें ये पैरोल है वो दी गई है। जी ठीक है शिव प्रकाश, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।